गया है तो हमारा और आपका वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताऊ की आज्ञा का पालन हमें और आपको करना है। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आए। द्रौपदी को तो महलों में छोड़ा और पांचों पांडव कचहरी में आए, दरबार में आए। मामा को देखा, हाथ जोड़कर मामा से राम जोहार किया, मामा जी नमस्ते। नमस्ते। आ गए भांजे? हाँ मामा, लेकिन याद कैसे किया? अरे भांजे क्या बताएं, दिल नहीं लग रहा था, सोचा कि कुछ खेल ही हो जाए। क्या खेलोगे मामा? भांजे दिल करता है कि आज जुआ का खेल हो जाए। युधिष्ठिर कहने लगे मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा, ये मुझे कहीं तक ठीक नहीं लग रहा है, कोई और खेल देखो। मामा कहने लगे डर गए क्या? अरे मैं कोई सचमुच खेल नहीं खेलूंगा, मैं झूठ मूठ खेल खेलूंगा। बोले ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही कहा झूठ मूठ खेल खेलूंगा, तैसे ही क्या हुआ? पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर प्यारे और दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी झूठ मूठ खेल खेल होने लगा। और जब तक झूठ मूठ खेल हुआ प्यारे, तब तक शकुनी ने युधिष्ठिर को जिताया। और जब युधिष्ठिर जीतने लगे, अब तो शकुनी मुस्कुरा करके बोला भांजे अब तो आप जीत रहे हो, अब तो सांचियां बाजी लग जानी चाहिए। पांडवों को नहीं मालूम था कि मेरे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। बोले ठीक है, हो जाने दो मामा। और जैसे ही कहा सांची बाजियां लग जाने दो, बोले ठीक है। अब तो सचमुच खेल जैसे ही शुरू हुआ, उससे पहले एक बात कही शकुनी ने, सुनो युधिष्ठिर, अंत में जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास, 13वीं साल अज्ञातवास और होगा। बोले ठीक है। अब तो सचमुच बाजियां लगने लगी। हुआ ऐसा प्यारे, गजब हो गया। आरे कपट को पासो फिकिरी, कपट को पासो फिकिरी, शकुनी ने लई तिछनाई। प्रथम दाव पर युधिष्ठिर महाराज ने मणि लगाई, मणि माला को शकुनी ने छिना लिया। अब तो धीरे धीरे पांडव सब कुछ हारने लगे, धन दौलत, यहाँ तक कि इंद्रप्रस्थ भी हार गए। अब अंतिम दाव शकुनी कहने लगा बताओ भांजी अब क्या है? युधिष्ठिर सर पकड़ के बैठ गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बोले हैं क्या? पांचाली है, द्रौपदी है। हुआ ऐसा भी जुआ
पर लगा दिया मेरी माँ। अंत में पांडव द्रौपदी को भी हार गए। अब जैसे ही द्रौपदी को हारे तैसे ही दुर्योधन खुशी की मारे उछलने लगा, खुशी की वजह उछलने लगा। वो कहने लगा भैया दुशासन खड़े खड़े मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो, अब जल्दी जाओ महलों में जाकर द्रौपदी से कहना कि भाभी तुझे भैया ने सभा में बुलाया है, और अगर वो राजी से ना आए तो उसे पकड़ते हुए उसके केसों को घसीटते हुए पकड़ करके घसीटते हुए लेकर आना। दुशासन चला, महलों में जाकर आवाज लगाई। द्रौपदी स्नान के लिए जा रही थी, केस खुले हुए थे। दुशासन ने आवाज लगाई भाभी तुम्हें भैया ने बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी कौन हो तुम? अरे भाभी मैं हूँ दुशासन। दुशासन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे भैया हमें भरी सभा में कभी नहीं बुला सकते, और भला एक अबला का सभा के बीच में क्या काम हो सकता है, चले जाइए यहाँ से। दुशासन कहने लगा भाभी चीख मत, अगर राजी से नहीं चलेगी तो कुराजी से मैं तुझे ले जाना भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। इतना कहकर दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और बाल पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। खींचता हुआ सभा में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा भैया ले आए। दुर्योधन खुशी की वजह उछलने लगा ले आए। इसी ने कहा था हमसे अंधे का अंधा, आज तो ये अंधा के फंदा में फंस गई है। आज इसे बताऊंगा अंधे के अंधे ही होते हैं या फिर आंखों वाले भी होते हैं। भैया एक काम कर, इसकी साड़ी उतार कर इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दे। और जैसे ये शब्द सुना किसी निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दे, अब तो भैया द्रौपदी के पैरों के तले धरती खिसक गई। सभा में कृपाचार्य द्रोणाचार्य पितामह सभी बैठे हैं, सभी की गर्दन नीचे को झुकी है। द्रौपदी सभी के सामने जाकर अपनी लज्जा की भीख मांगती है। द्रोणाचार्य पितामह से द्रौपदी बोली बाबा आप ही कुछ बोलो, क्योंकि एक अबला को सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है, और बाबा अगर मुझे निर्वस्त्र किया गया तो लाज हमारी नहीं लाज आपकी भी जाएगी, क्योंकि मैं आपकी कुल वधू हूँ। सभी की गर्दन नीचे को झुकी है, कोई बोलने वाला नहीं है। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के चीर को पकड़ लिया। माता द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों से दबा लिया। एक बात याद रखना मेरी माताओं, हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत बहुत जरूरी है, और हर भैया के भी जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है। भैया ही बहन के लिए वो शख्स होता है, ऐसी पार पर बहन खड़ी हो जिसे उसे रास्ता दिखाई न देता हो। भैया वो शख्स होता है अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहन को फंदों से निकालता है। एक भाई वो शख्स होता है। इधर दुशासन ने मैया द्रौपदी के साड़ी के पल्लू से हाथ लगाया, और इधर द्वारका में भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी भोजन का थाल लेकर आई। लीजिए प्राण वल्लभ भोजन प्रसादी पा लीजिए। लेकिन सामने भोजन का थाल रखा है, लेकिन भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू चल रहे हैं। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा क्या हुआ प्रभु, क्या भोजन में कुछ कमी है? भगवान ने कहा नहीं, हमसे कुछ गलती हुई है? भगवान बोले नहीं। रुक्मिणी बोली प्रभु फिर बात क्या है, फिर आप उदास क्यों हैं, आंखों में आंसू क्यों? तब कृष्ण हिलकी भर के बोले अरे रुक्मिणी मेरी बहन पर घोर संकट है। रुक्मिणी बोली कौन बहन? बोली मेरी बहन। बोली कौन बहन? बोली द्रौपदी। रुक्मिणी कहती है तो आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, आप जाइए ना, उन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए।
भगवान कहने लगे बचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, लेकिन बात यह है ना, उस पगली ने एक भी बार मेरा नाम नहीं पुकारा है। वो पगली संसार के लोगों पर आस्था लगाए हैं, आश लगाए हैं। उस पगली को ये नहीं मालूम जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वो तेरी रक्षा क्या करेंगे। रुक्मिणी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन सिर्फ एक बार पूरा नहीं आधा नाम ले ले, मैं दौड़ करके जाऊं, अपनी बहन को पापी के फन से मुक्त कर दूं। इधर जैसे दुशासन ने झटका लगाया मैया द्रौपदी के चीर में, तैसे ही मैया के दांतों से साड़ी छूट गई। और जैसे ही साड़ी छूटी, हृदय से आवाज आई, अरे पगली, पुकारना है तो अपने भैया कन्हैया को पुकार, वो तेरी नैया को पार लगाएगा। और जैसे ही हृदय से आवाज आई, तैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया कहती हुई चीखने लगी। और एक बात कहती है, भैया अगर मैं निर्वस्त्र भी हो गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं संसार में आई थी तो निर्वस्त्र ही आई थी। अगर मैं निर्वस्त्र हो भी जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना भैया, संसार के लोग तेरे नाम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके कन्हैया भैया कह के चिल्ला रही है, भैया को पुकार रही है कि भैया बचा लो आगे कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। भैया भैया कन्हैया तुम कहाँ हो? लाज बचा लो आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। द्रौपदी कहती है, भैया सकुनी मामा ने जाल बिछवाया, कपट से जुआ में हमको हराया। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। और द्रौपदी कहती है, भैया मैं तुझे कोई ऐसे ही नहीं पुकार रही हूँ, मेरा एक एहसान भी तेरे ऊपर है। क्या?